हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है एक नए वीडियो में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे इस वीडियो में कि बड़े भाई की प्रॉपर्टी यानी संपत्ति में छोटे भाई का हक है या नहीं है। अगर हक है तो किस प्रकार की संपत्ति में हक है, ठीक है। और आप लोग अगर इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो के अंत तक आप ज़रूर बने रहिएगा। अगर आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद बनने वाली है। क्यों, आप लोग विस्तार पूर्वक जानेंगे, एक पूरी डिटेल से जानेंगे कि छोटे भाई का बड़े भाई की संपत्ति में हक है या नहीं है, ठीक है। इसलिए आप लोग इस वीडियो के अंत तक आप लोग जरूर बने रहिए, ठीक। सबसे पहले बात करेंगे, ऐसे मान लीजिए एक एग्जाम्पल के तौर पे हम इसको समझेंगे। जैसे मान लीजिए किसी घर में ए, बी, सी और डी, ए बी सी डी नाम के भाई हैं, पर क्या है, इन तीन भाइयों का जन्म नहीं हुआ है। इन तीन भाइयों का जन्म नहीं हुआ है, ए का सिर्फ जन्म हुआ है। सिर्फ जन्म ए का हुआ है। अब बात यह है, उस समय पिता, अगर उस समय पिता अपनी कोई प्रॉपर्टी खरीदते हैं, यानी इनके जन्म से पहले कोई प्रॉपर्टी अपने बड़े बेटे यानी ये के नाम पे खरीदते हैं, कोई भी प्रॉपर्टी खरीदते हैं, और उस प्रॉपर्टी खरीदने के बाद में बी सी डी यानी इन तीन भाइयों का जन्म, तो हो सकता है कि एक का जन्म हो, दो का जन्म हो या तीन का जन्म हो जाए, तो इसको मिला के चार भाई होते हैं। तो इन प्रॉपर्टी में यानी इनके जन्म से पहले जो प्रॉपर्टी खरीदी गई है उसमें इन तीनों भाइयों का हक बनता है, हिस्सा है, ठीक। नंबर दो, ये नंबर एक था। अब नंबर दो की बात करेंगे कि पिता की मृत्यु हो चुकी है। पिता की मृत्यु हो चुकी है। अब कंडीशन वही है, ये जो है बड़ा है, ये जो है वो बड़ा है, और बाकी बी, सी और डी ये जो है छोटे भाई। अब इनका पालन पोषण जो भी कुछ कर रहा है बड़ा भाई कर रहे हैं, जो भी पालन पोषण कर रहे हैं वो बड़े भाई कर रहे हैं, ठीक है। और क्या है, ये फैमिली एक साथ, ये चारों भाई एक साथ रहते हैं, एक साथ, मतलब इनका कोई बंटवारा नहीं है, कुछ भी नहीं है, एक साथ ही रहे हैं। और उस दौरान बड़े भाई ने कोई भी प्रॉपर्टी खरीदी, कोई भी प्रॉपर्टी खरीदा, बड़े भाई ने क्या किया, उस प्रॉपर्टी को अपने नाम में करा लिया। तो इस प्रॉपर्टी को समझिएगा, एक साथ यानी एक साथ रहते हुए खरीदा गया। हो सकता है उसमें बी ने भी दिया हो, सी ने भी दिया हो और डी ने ना दिया हो सकता है डी ने दिया हो, सी ने दिया हो, बी ने ना दिया हो, ऐसा हो सकता है। इन तीनों में से किसी ने ना, कोई हो बेरोजगार हो, पैसे ना रहे, लेकिन प्रॉपर्टी एक साथ रहने के दौरान खरीदी गई है, तो उसमें क्या है, इन तीनों का ही हक बनेगा। जिसने नहीं भी दिया है तभी भी उसका हक बनेगा। क्यों? क्योंकि एक साथ रहने के दौरान इस प्रॉपर्टी को खरीदा गया है। तो ये की जो संपत्ति है उस तीनों को ही बराबर बराबर मिलेगा, ठीक। उस संपत्ति का बंटवारा तीनों को बराबर बराबर होगा। जैसे पिता की मृत्यु हो चुकी है और टोटल संपत्ति का वसीयत जो है वो भाई के नाम में होगा, चाहे कैसे भी होगा, एक गलती से हो गया या वो जैसे भी हुआ हो गया, ठीक। ये मामला कई बार कोर्टों में भी बहुत उछला है और अभी भी तक चल ही रहा है। जैसे ए के नाम पे पूरी प्रॉपर्टी आ गई, इन तीनों के नाम पे नहीं आई। बार बार मैं कह रहा हूँ, ये तीन नहीं, एक भी हो सकता है, दो भी हो सकता है, तीन भी हो सकता है, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 भाई भी हो सकते हैं। हो सकता है कि दो ही भाई हों, ऐसे करके। ये गारंटी नहीं है कि चार ही हों, हो सकता है कम हो सकता है ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो मैं बात कर रहा था कि जैसे पिताजी की नंबर 3 बात हो रही थी, जैसे पिताजी की मृत्यु हो चुकी है और संपत्ति जो है वो टोटल बड़े भाई के नाम में आ गया है। कभी कभी वही मिस्टेक ऐसा हो जाता है। तो अब ये क्या है, जब वो टोटल संपत्ति बड़े भाई के नाम पे आ चुकी है तो उसमें भी जो छोटे भाई होते हैं उनका पूरा पूरा हक होता है। अब क्या है, बड़ा भाई कहेगा मैं दूंगा नहीं क्योंकि मेरा है, तो ऐसा कुछ नहीं है। इसके खिलाफ छोटे भाई कोर्ट में भी जा सकते हैं, कोर्ट जाने का इनका पूरा अधिकार है। पुश्तैनी जिसे बोला जाता है बाप दादों की संपत्ति, पुश्तैनी संपत्ति को बेचने के बाद में बड़े भाई ने उससे जो पैसे मिले उस संपत्ति को बेचने के बाद में उस
से जो है उसने अलग एक संपत्ति खरीदी और उसके बाद उस संपत्ति को उसने अपने नाम में करा दिया बड़े भाई ने। अब इस कंडीशन में क्या होगा, इस कंडीशन में जो छोटे भाई होते हैं उनका पूरा पूरा हक होता है। पूरा पूरा हक होता है। उस कंडीशन में एक बार दोहरा देता हूँ मैं, बड़े भाई ने पुश्तैनी संपत्तियों को बेचा। पिताजी, पिताजी के दादाजी, पिताजी और दादाजी, बड़े भाई ने पुश्तैनी संपत्तियों को बेचा। पिताजी, दादाजी, दादाजी के पिताजी, उनके दादाजी, ऐसा करके ये संपत्ति जो थी एक चली आ रही थी, उसको बेच दिया। बेचने के बाद में क्या किया कि उस संपत्ति को से बेचने के बाद उस संपत्ति से जो पैसे मिले उस पैसे से उसने कोई भी प्रॉपर्टी खरीदी, उसे अपने नाम में करा दिया। तो वो पैसा सिर्फ उसका नहीं था जो उसने अपने नाम में करा दिया, वो पैसा जो और भी भाई थे उनका भी था, लेकिन इन्होंने क्या किया, अपने नाम में करा दिया। तो उस कंडीशन में क्या होता है, जो और भाई हैं, छोटे भाई हैं, उनका उस संपत्ति में पूरा पूरा हक होता है। अगर बड़ा भाई मना करता है तो आप कोर्ट जा सकते हैं और कोर्ट में जाके इसको प्रूव करना होता है। सिर्फ आपको ये विश्वास कीजिए, आपको कोर्ट आपका जो हिस्सा होगा वो दिलवा देगा। फिर कभी कभी ऐसा होता है कि एक साथ हैं सभी, पूरी फैमिली एक साथ है, अलग अलग बंटवारा कुछ नहीं हुआ है, किसी भी प्रकार कोई बंटवारा नहीं हुआ है। बात करते हैं अब यहाँ पे, जैसे पूरी फैमिली एक में है, एक में होते हुए बड़ा भाई क्या करता है कि कोई प्रॉपर्टी या किसी प्रकार का कोई भी प्रॉपर्टी है वो अपनी पत्नी के नाम पे लेता है। अब समझने वाली बात है, पूरी फैमिली एक में है, पूरे भाई एक में है, मम्मी पापा जो भी हैं सब एक में हैं, उसके बावजूद भी वो संपत्ति जो है अपनी पत्नी के नाम में लेते हैं। तो थोड़ा यहाँ मुश्किल हो जाता है, यहाँ मुश्किल हो जाता है। हो सकता है कि ये कह दें कि इनको इनके मायके से मिला, यानी इनकी जो पत्नी है उसको उनके माँ बाप भाइयों ने गिफ्ट किया है। ठीक, तो गिफ्ट किया है तो वही प्रूव करना पड़ता है कि किस तरह गिफ्ट किया है। अगर गिफ्ट नहीं किया है, ठीक है, अगर गिफ्ट नहीं किया है तो ये पत्नी के नाम में जो संपत्ति है इसमें भी छोटे भाइयों का हक होता है, बशर्ते कि वो एक में रहते हुए लिया गया हो, उसमें भी छोटे भाइयों का पूरा पूरा हक होता है। ठीक है, और पूरा पूरा क्या मतलब नहीं कि उसको उसका पूरा संपत्ति आपको मिल जाएगी, ये कुछ नहीं, मतलब उसमें हिस्सा लगेगा, जो आपके हिस्से में आएगी वो आपको मिलेगा। ठीक है, अगर बाई चांस यहाँ भी आपको ये आनाकानी करते हैं, आप अपनी जब ठीक हो, आपको लगता है कि एक में रहते हुए भाई ने खरीदा, इसको ससुराल से कुछ भी ऐसे गिफ्ट उफ्ट इनको नहीं मिला है, इनको मायके से कुछ ऐसा नहीं मिला है, तो आप यहाँ पे कोर्ट जा सकते हैं अगर आप सही हैं तो। नकली केसेस करने का फंडा मत पालिएगा कि नकली केस किया और लड़ रहे हो, खाली बाद में डिसीजन हुआ पता चला कि कोर्ट ने फैसला ही नहीं पक्ष में सुना, तो आपका पैसा भी गया, सब कुछ गया और लोगों में आपकी बेइज्जती भी हुई। ठीक है, तो ये गलती मत कीजिएगा। आपको अगर लगता है आप अपनी जगह सही हो, को लगता है कि भाई ने एक साथ रहते हुए आपकी कुछ कमाई, कुछ छोटे भाइयों की जैसे भी किसी भी सभी कमाइयों को मिला के संपत्ति खरीदा और वो संपत्ति अपने पत्नी के नाम में करा लिया, तो और वास्तव में अगर इनको उनके मायके से इनके माँ बाप ने गिफ्ट दिया है तो आप कोर्ट मत जाइएगा। क्यों? क्योंकि अगर ये पक्ष से भी जो प्रूफ होता है मायके वालों ने दिया है तो यहाँ आपकी बेइज्जती हो सकती है। मतलब बेइज्जती मतलब कोर्ट इनके पक्ष में डिसीजन दे देगा तो आप खुद अपने आप बेइज्जती महसूस करेंगे। अब यहाँ पे एक चीज़ समझने की जरूरत है कि आखिर किस प्रॉपर्टी में, किस बड़े भाई के प्रॉपर्टी में छोटे भाई का हक नहीं होता है। एक चीज़ ध्यान दीजिए, अगर आप लोगों का लिखित में बंटवारा हो चुका है और उसके बाद अलग होके आपका भाई कोई भी प्रॉपर्टी खरीदता है, कुछ भी बनाता है, उसमें आपका हक नहीं होता है। क्यों? अलग होने के बाद लिखित आपका बंटवारा हो चुका है, आपकी जितनी संपत्ति है, ज़मीन है, घर है, द्वार है, लेन देन है, कर्जे वजह सब कुछ बंट चुके हैं आप लोगों के, और उसके बावजूद भी अगर वो अपना प्रॉपर्टी कोई बनाते हैं तो उसमें आपका हक नहीं होगा। नंबर 2 पे क्या है, किसी व्यक्ति की संतान नहीं है, उसने आपके भाई को गोद लिया हुआ है और वहाँ की जो प्रॉपर्टी आपके भाई को मिली है तो उसमें भी आपका हक नहीं होता है। ठीक है। नंबर 3 कंडीशन वही है
कि अगर आपके बड़े भाई ने पत्नी के नाम पे लिया है, या आपके पत्नी या उसकी पत्नी यानी आपके भाभी या आपकी बड़ी भाभी या भाभी माँ जो भी आप कहते हैं, उनके नाम पे कोई प्रॉपर्टी है तो उसमें भी आपका हक नहीं बनता है, बशर्ते वो अलग होके लिया गया हो और उनके नाम पे लिया गया, अलग होके लिया गया हो। ये एक में भी हो तो ये सबको पता होना चाहिए कि ये जो प्रॉपर्टी आपके भाभी के नाम पे है वो उनके मैके से उनको दिया गया है, गिफ्ट किया गया है। कभी कभी आपने देखा होगा कि मैके में क्या होता है, जैसे भाई के ससुराल में क्या होता है कि जो कहा था भाभी के भाई, आपके भाभी के भाई वो नहीं है, यानी सिर्फ बहनें बहनें, भाभी जो सिर्फ बहनें बहनें हैं, तो क्या होता है ससुराल की जो ज़मीन होती है ये हो गई, और इसमें 4 आपकी भाभी बहन हैं, तो ये इसमें 4 हिस्से लगते हैं। एक क्या बोलते हैं बड़ी, छोटी, उससे छोटी, उससे छोटी। तो मेरा कहने का मतलब है कि जो उनके ससुराल से ज़मीन मिली हुई है उसमें भी आपका हक नहीं होता है। बाकी आपके भाई का विवेक है, आप लोगों के भाई, आप उनके भाई हैं, वो आपके भाई हैं, भाई बंदी में दे दें वो एक अलग की बात है। फिलहाल कानूनन तरीके से भी आपका उसमें हक नहीं होता है। तो शायद मेरे द्वारा दी गई जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। अगर मैंने कुछ गलत बताया है या कुछ आप लोग और अधिक जानना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगा। ठीक है, और मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।